जय श्री राम दोस्तों। आज नए साल की सभी को शुभकामनाएं। और आज से हम सब लोग श्री रामचरितमानस पढ़ने की शुरुआत करें तो यह हम सभी के लिए मंगलमय होगा। तो श्री रामचरितमानस की मैंने श्रृंखला की है जो कि अगले 1 साल में संपूर्ण होगी। हम प्रतिदिन 3 श्लोकों का पठन करेंगे जिससे यह हमारे 11 महीने के आसपास संपूर्ण हो जाती है। 1 साल में कंप्लीट श्री रामचरितमानस। तो पहली वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने यह निवेदन अलग से एक वीडियो बना दी है निवेदन की, जो कि श्री रामचरितमानस के जो रचयिता हैं उन्होंने लिखा है। तो आइए इसको भी पढ़ लें और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। श्री हरि निवेदन। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सब के लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक पाठभेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठभेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीला का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। हो जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी के कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा
जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका उस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, उतना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख और एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने मारकाट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संसार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, यह मैंने निवेदन पढ़ा है इसके रचयिता की तरफ से, क्योंकि यह भी हमारा धर्म बनता है कि हम जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द पढ़ें, उसमें कुछ छूटे ना। तो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है श्री रामचरितमानस। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी ने ये पढ़ी थी और कुछ ढोंगियों ने, पंडाओं ने उनके श्री रामचरितमानस को सही नहीं माना था, उनकी भक्ति पर सवाल उठाए थे, तो श्री रामायण जी को सभी ग्रंथों के नीचे रख दिया गया था और मंदिर का ताला लगा दिया गया था। तो सुबह, यह मंदिर शिव जी का मंदिर था, सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस उन ग्रंथों में सबसे ऊपर मिली थी और जिस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ मिला था। तो यह स्वयं शिव शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम इसके ऊपर लिखा था। तो तभी से तुलसीदास जी पर सभी को यकीन हुआ कि ये सच्चे राम भक्त हैं और इन्होंने श्री रामचंद्र और हनुमान जी के दर्शन भी किए हुए हैं। ऐसे तो तुलसीदास जी के साथ अनेकों घटनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके आगे भी हम वर्णन करते रहेंगे। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, आज से हमने श्री रामचरितमानस को पढ़ने का जो बीड़ा उठाया है, उसको हम साल भर संपूर्ण करें। ऐसे श्री राम, सरस्वती माता, गणेश जी, बजरंगबली हम पर कृपा दृष्टि करें। जय श्री राम।